So you all are welcome in video session number 2 of chapter number 2. Linear equations of one variable. So all the students, we have studied about, we studied till example number 10, and now example number 11, and then we will do exercise 2.2. तो मैंने पिछले सेशन में आपको कुछ कहा था और आप सभी मेरे कहने के हिसाब से पूरी तैयारी, पूरी प्रिपरेशन, पूरी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की प्रैक्टिस करने का काम करके आए होंगे. ओके, एग्जाम्पल नंबर 11. Deveshi has a total of rupees 590 as a currency notes. 590 rupees है उसके पास. In the denomination of rupees 50, 20 and 10. 590 rupees हैं, उसमें कुछ 50 रुपए के नोट हैं, 20 रुपए के नोट हैं और 10 रुपए के नोट हैं. The ratio of the numbers of 50 notes to 20 notes is 3:5. तो इसका मतलब ये हुआ कि 50 नोट्स 3x है तो 20 नोट्स 5x. If she has total 25 notes, तो how many notes of each denomination she has? ओके, ये हो गया 50 रुपीज का, ये हो गया 20 रुपीज का, तो 10 का कितना रुपीस का होगा? तो 25 माइनस 3x प्लस 5x, ये हो जाएगा 10 रुपीस का नोट. करो इनको मल्टीप्लाई एंड द टोटल रुपीज इज 590. ओके, मेक द इक्वेशन. दिस इज 3x 5x एंड द 10 रुपीज विल बी this, no doubt. टोटल 25 है, उसमें दोनों को जोड़ के माइनस कर दीजिए, बचेगा वो 10 रुपीज का. अब डिनोमिनेशन के हिसाब से जरा इसको लिख के और बनाओ इक्वेशन. तो 3x इंटू 50, 5x इंटू 20 और ये है इंटू 10 इज इक्वल टू 590. दैट इज अवर रिक्वायर्ड इक्वेशन. नाउ सॉल्व द इक्वेशन. 150x प्लस 100x प्लस 250 माइनस 80x, 250 होगा कि नहीं, इज इक्वल टू 590. ठीक है, x जोड़ दीजिए, तो 250 माइनस 80 और ये इधर ले गया मैं इसको 250 को, तो ये इधर आ गया 170x इज इक्वल टू आ गया 340 और x इज इक्वल टू आ गया 2. तो 5x के नोट कितने हो गए? 5 रुपये 50 रुपए के नोट 3x है ना बच्चों, तो 6 नोट्स. 20 रुपए के नोट कितने हैं? 5x, 5 इंटू 2 10 नोट्स. और रिमेनिंग अगर वैसे भी करें तो भी हो जाएगा 25 माइनस 16 इज इक्वल टू 9 नोट. आंसर आ गया. सभी एग्जाम्पल में चेक कर लो. देखो मैंने कैसे किया और बुक में कैसे किया, सेम ही है ना मेथड. जरा बिल्कुल चेक कर लो, सेम टू सेम. देखो सारी इक्वेशन सेम, समझ लो. समझना भी है, सॉल्व भी करना है बिना सपोर्ट के. ओके, तो आई थिंक नाउ यू आर रेडी फॉर एक्सरसाइज 2.2. So we will do all the questions very quickly. So be ready and be active. Starting with question number 1. If you subtract 1/2 from a number and multiply the result by 1/2, you will get 1/2. What is the number? Find out. X is that number. Subtract 1/2. Multiply the result by 1/2. The result you will get is 1/8.
नाउ डू द कैलकुलेशंस, डू द कैलकुलेशंस। यस, ये x माइनस 1/2, मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं। x माइनस 1/2 इसको यहीं रख दिया मैंने, इसको 2 को वहां ले जाता हूं, 2/8 लिख सकता हूं ना बच्चों, इस 2 को इधर ले जा सकता हूं, तो ये हो जाएगा 1/4। ठीक है, तो ये हो गया मेरा x माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1/4। ओके, इधर करिए जरा, इसको इधर ले जाइए 1/2 को, ये हो जाएगा दिस, और फिर एलसीएम ले लीजिए 4, ये हो जाएगा 1 + 2। आंसर क्या आ रहा है? 3/4। चेक चेक। Ready for question number 2. The perimeter of a rectangular swimming pool is 154 meter. रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल है, उसका पेरीमीटर 2, क्या पेरीमीटर का फॉर्मूला याद है कि भूल गए? 2 × L + B बताया था ना, पिछले वाली क्लास में ही बताया था, और एग्जाम्पल भी वैसा तो हमने किया है। Its length is 2 meter more than twice of its breadth. वाह, तो L is equal to 2B + 2। ओहो, क्या बात है, समझने की तो बात है ये। What is the length and breadth of the pool? आह, कितना अच्छा क्वेश्चन है। Let the length is L, breadth अभी B है, और हमें दिया हुआ L is equal to twice the breadth plus 2, 2B + 2। पेरीमीटर का फॉर्मूला हमको तो मालूम है, L की जगह रख दीजिए 2B + 2 रख दीजिए, इज इक्वल टू 154 तो दिया हुआ है, तो इक्वेशन हमारे पास आ गई 154 इज इक्वल टू 2 3B + 2। अब तो सॉल्व कर लोगे। तो मैं लिखता हूं 2 3B + 2 इज इक्वल टू 154। ये मैं लिख लेता हूं, फिर 3B + 2, ये 2 को नीचे ले जाता हूं, 3B + 2 इज इक्वल टू 77, 3B इज इक्वल टू 77 - 2, एंड B इज इक्वल टू 75/2 इज 25। तो B आ गया हमारे पास 25, एंड L कितना है? 2B + 2, तो 50 + 2 52। आंसर अच्छा है, अच्छा है क्वेश्चन। आप वीडियो पॉज कर सकते हैं, सारे क्वेश्चन को समझ सकते हैं। सो रेडी फॉर क्वेश्चन नंबर 3। द बेस ऑफ एन आइसोस्केल ट्राइंगल 4/3 सेंटीमीटर। बेस दे रखा आइसोस्केल, समझते हो ना आइसोस्केल, तो जिसकी 2 साइड्स सेम हो। द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल दे रखा है 4 and 2/15 सेंटीमीटर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द आइदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड्स? करिए, कैसे करोगे, कैसे करोगे? ये मैंने बनाया है आइसोस्केल ट्राइंगल, ये दोनों सेम है, दोनों को मैंने मान लिया लेट दी इक्वल साइड्स इज x। ये हमको दिया हुआ है बेस। टोटल पेरीमीटर कितना दिया है बच्चों? 4 and 2/15। जरा इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, देखे आता होगा। 15 × 4 60, 62/15। ओके, क्लियर। अब मेरे को टोटल पेरीमीटर निकाल, तो 2x + 4/3 इज इक्वल टू दिस, 2x इज इक्वल टू 62/15। उसको माइनस को इधर ले जाता हूं, -4/3। अब इसको मुझे एलसीएम लेना है 15 का, ले लिया।
ये 62, 3 इंटू 5, 3 5 जा 15, तो 4 5 जा 20, ये आ गया, यहाँ तक मैं पहुँच गया। करो x इज इक्वल टू, काटो इसको, x इज इक्वल टू क्या आएगा 42/15 इंटू 2 नीचे आ जाएगा, तो ये हो पाएगा 21, काटिए 3 से तो 5 और ये आ जाएगा 7, आंसर आ रहा 7/5। इसको जरा और कर दीजिए। योर रिक्वायर्ड लेंथ विल बी, नहीं, द इक्वल साइड लेंथ ऑफ द साइड विल बी 1 and 2/5 सेंटीमीटर। आंसर क्वेश्चन नंबर 3। लैंग्वेज, स्मॉल लैंग्वेजेस, स्मॉल लैंग्वेजेस यू कैन मेक इट, बना सकते हो। रेडी फॉर क्वेश्चन नंबर 4। सम ऑफ द टू नंबर, बहुत इजी है। Sum of the two numbers 95, one exceeds the other by 15. Find the number. X एक है, दूसरा x plus 15 है। इक्वेशन आएगी x plus 15 is equal to 95। दोनों को जोड़ देना है, इक्वेशन बन गई। 2x plus 15 95 आ रहा है, देखो। Let one number is x, second number will be x plus 15। दोनों का एडिशन 95 दिया हुआ है, तो 2x इज इक्वल टू 95 माइनस 15 हो गया, 2x इज इक्वल टू 80, x इज इक्वल टू 40, द सेकेंड नंबर विल बी 55। द आंसर इज, द रिक्वायर्ड नंबर इज 40 and 55। सिंपल, वेरी सिंपल। मजा आ रहा है, अच्छे क्वेश्चंस है ना। क्वेश्चन नंबर करेंगे 5। द टू नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 5:3। इफ द डिफर बाई 18, व्हाट इज द नंबर? वो भी बहुत इजी। लेट द टू नंबर्स आर 5x and 3x। नाउ डिफरेंस 5x माइनस 3x इज इक्वल टू दिया हुआ 18, निकाल लो x, करो। x इज इक्वल टू 9, विदाउट कैलकुलेशन आई कैन फाइंड आउट, without calculation I can do it। बहुत इजी है, बहुत इजी है ना। करें अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, 3 कंसेक्यूटिव यानी एक के बाद एक, कंटिन्यूअस इंटीजर्स एड अप टू 51। व्हाट आर द इंटीजर्स? पहला इंटीजर x है मान लिया, दूसरा x plus 1 है, तीसरा x plus 2 है, तीनों को जोड़ दीजिए, इक्वल टू आना चाहिए 51। करो इक्वेशन सॉल्व, x plus 1 plus x plus 2 इज इक्वल टू 51 निकालिए। मेरे क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपका आंसर आ जाना चाहिए। वो पहले वाले क्वेश्चन में ये जरा कर देना, मैं भूल गया था बताना आपको। 3x और 5x कर देना बेटा। यस, 6 नंबर क्वेश्चन। 3x plus 3 is equal to 51, 3x is equal to 51 minus 3 is equal to 48 and x is equal to 48/3। काट दीजिए। The required number is 16, 17 and 18। ये लिखना मत भूलना, जैसे पिछले वाले में अपन ने गलती की दी थी। ये जरा लिखना था, द रिक्वायर्ड नंबर्स आर 3x और 5x लिखना था अपने को। ये 9 पे जाकर रुक जाते तो आंसर गलत हो जाता अपना। क्वेश्चन नंबर 6 आ गया, 7 करूं। Again, the sum of 3 consecutive multiple of 8, wow, sum of 3 consecutive multiples of 8 is 888। find the multiples। तो पहला मल्टीपल हम मान लेंगे 8x,
पहला मल्टीपल 8x मल्टीपल चाहिए, सेकंड उसके आगे वाला 8x+1, बस यही सीखने वाला बात है, 8x+1 और उसके आगे वाला 8x+2, बस अब इन दोनों को जोड़ के ये हमारी इक्वेशन आ जाती है। बस ये जरा सिस्टम है, फिर इक्वेशन आ गई। 8x + 8x+1, तो ये इसको खोल दिया, ये 8x + 16 हो गया, ये x ये तीनों जोड़े तो 24x, और ये हो गया, ये भी 24 है, ये आ गया 24x = 888 - 24 = 864 एंड x = 864/24। काटिए, काटो, कैसे भी काटो, 3 से काटो, मैंने इसको शुरुआत से डायरेक्ट 8 से काट दिया, आप काटो, आपके हिसाब से काटो। x = 36 आ गया, तो 8x, अब ये क्वेश्चन का आंसर ये है, x की वैल्यू तो आ गई, तो 8x पहला नंबर है 288, दूसरा 8x+1 यानी कि 8 × 37, फिर 8 × 38, ये तीनों ये नंबर है। ओके, शुड वी मूव? अब 8 नंबर, हाँ 8 नंबर क्वेश्चन। 3 consecutive आपस integers are such that when they are taken in increasing order and multiplied by 2, 3 and 4 respectively, they add up to 74. Find this number. अलग अलग स्टाइल है। 3 consecutive integers, ओके साहब, पहला तो है x, दूसरा है x+1, तीसरा x+2, ओके। दे आर इंक्रीजिंग ऑर्डर में है और मल्टीप्लाई करते हैं, पहले वाले को 2 से करिए, ये बन जाएगा 2x, दूसरे वाले को 3 से करिए तो ये हो जाएगा 3 × x+1, तीसरे वाले को 4 से करिए 4 × x+2, अब तीनों को जोड़ दीजिए, 74 आना चाहिए। निकालो x की वैल्यू। कितने अच्छे क्वेश्चन आए, ये आ गया। टू एक्स, 3x+3, 4x+8 x जोड़ दिया, 9x + 11, 9x = 74 - 11 = 63 एंड x = 63/9 = 7, तो रिक्वायर्ड नंबर इज 7, 8 and 9। Ninth number question. The age of Rahul and Harun are in the ratio of 5:7. 4 years later, the sum of their ages will be this. What will be their percentage? सब इजी क्वेश्चन है। तो राहुल और हारून की एज मान लीजिए 5x और 7x। 4 ईयर के बाद दोनों में 4 जोड़ दीजिए और टोटल कर दो 56, बस सम ऑफ द टोटल करो। लेट द राहुल एज इज 5x, द हारून्स एज विल बी 7x। So after 4 years, you can write after 4 years the Rahul age will be 5x + 4. After 4 years Harun's age will be this. Now the total is 56. Now this is the equation. This is the equation. 5x + 7x + 8 ये हो गया, फिर 8 उधर ले जाऊंगा 48, 12x, तो ये आ गया x = 48/12। आंसर इज 4। राहुल्स एज विल बी 5 × 4, 5x। हाँ यही तो खास है, 20 ईयर्स। और हारून की है 7x। आ गया आंसर, सही है, इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10. The number of boys and girls in the class are in the ratio of 7:5. The number of boys is 8 more than the number of girls. What is the total strength?
हाँ, लड़के और लड़कियां, लड़के हैं 7x, लड़कियां हैं 5x, तो 7x माइनस 5x इज इक्वल टू 8 दिया हुआ है, निकालो x की वैल्यू। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। बॉय और गर्ल्स, ये बॉयज आर जो है लड़कियों से ज़्यादा है 8, तो 7x माइनस 5x इज इक्वल टू 8, 2x इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 4। तो अब आ जाइए लड़कों की संख्या 7x, तो 7 इंटू 4 28, गर्ल्स है 5x 20, दोनों का एडिशन करिए तो 48। बहुत अच्छे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11, बाईचुंग के पापा की एज जो है, बाईचुंग फादर इज 26 ईयर यंगर देन बाईचुंग ग्रैंडफादर। बाईचुंग के पिताजी बाईचुंग के दादाजी से 26 साल छोटे हैं, 26 ईयर्स, और बाईचुंग से 29 ईयर ओल्डर है। बताइए, और द सम ऑफ द एजेस उनका देर का 135 ईयर्स, तो सभी का एज निकाल के बताइए। माना कि यानी लेट द बाईचुंग्स एज विल बी x, सबसे छोटा। बाईचुंग्स फादर एज विल बी x प्लस 29, बाईचुंग्स ग्रैंडफादर एज विल बी x प्लस 29 प्लस 26। नाउ एड ऑल एंड इसको लिखिए इक्वेशन में 135, निकालो x की वैल्यू। अब तो इजी है, करो। लेट द बाईचुंग एज इज दिस, बाईचुंग का पापा कितनी है, बाईचुंग के दादा कितनी है, अब तीनों को जोड़ दीजिए और ये आ गया 135, तो 3x प्लस 58 प्लस 2, इसको जोड़ दिए 29 20 सबको जोड़ा तो ये हो गया 84। तो 3x इज इक्वल टू 135 माइनस 84 इज इक्वल टू 51, x इज इक्वल टू 51 अपॉन 3 17। तो बाईचुंग की एज आ गई 17, बाईचुंग की पापा की आ गई 46, उसके दादा की आ गई 72। अच्छा है सवाल, अच्छा क्वेश्चन है कि नहीं है? कितने इजी, लेकिन केवल समझने की दे रहे। ट्रिक्स पकड़नी है अपने को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 years from now रवि's एज विल बी 4 times its present एज। रवि की उम्र आज से 15 साल बाद अभी जितना साल का उससे 4 गुना हो जाएगी। ओके, व्हाट्स रवि's present एज? माना कि यानी लेट रवि's एज प्रेजेंट एज इज x, सो आफ्टर 15 years हो जाएगी x प्लस 15। x प्लस 15 जो है वो 4 times इज इक्वल टू 4x। बस यही तो इक्वेशन है, यही तो इक्वेशन है। माना कि रवि की एज, लेट द रवि's present age is x, आफ्टर 15 years the age will be this, so x plus 15 is equal to 4x, क्योंकि प्रेजेंट एज की 4 times है। ये इक्वेशन आ गई, तो इसको चाहे इधर ले जाओ, तो 3x is equal to 15, x is equal to 15 upon 3 5 years, तो प्रेजेंट एज रवि की है 5 साल। रवि की प्रेजेंट एज है भैया 5 years। थर्टीन नंबर क्वेश्चन के लिए रेडी हो जाओ। ए रेशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5/2 एंड एड 2/3 टू द प्रोडक्ट यू विल गेट -7/12। फाइंड आउट द नंबर। लेट द नंबर इज x। मल्टीप्लाई बाई 5/2, देन इसमें ऐड कीजिए 2/3, ये इक्वल टू आ रहा है -7/12। ये मैंने कर दिया।
ये दोनों मल्टीप्लाई है, ये बीच में प्लस है, ध्यान रखना आपस में मल्टीप्लीकेशन नहीं है। तो ये हो गया 5x अपॉन 2 इज इक्वल टू -7 अपॉन 12 -2/3। ये इधर ले जा रहा हूं मैं। अब ये यहां पहुंच गया, मैं 12 को मैंने एलसीएम ले लिया, तो ये माइनस का 7 और ये 3 4 जा, तो ये 2 4 जा 8 हो गया। नाउ दिस विल बी माई इक्वेशन, करो सॉल्व। नाउ यू कैन डायरेक्टली कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो x इज इक्वल टू हो गया 15 × 2 अपॉन 12 × 5, इसको काट दीजिए, चाहे कैसे भी काटो। 6 इज इक्वल टू -1/2 आंसर आना चाहिए। सो आंसर इज -1/2। क्वेश्चन नंबर 14। बहुत सारे क्वेश्चन है, मजा आता है। लेकिन लक्ष्मी इज ए कैशियर इन अ बैंक, शी हैज करेंसी नोट्स ऑफ डिनोमिनेशंस 100 रुपीज 50 और 10। उसके पास करेंसी नोट है, रुपये हैं, उसमें 100 रुपये के नोट भी हैं, 50 रुपये के नोट भी हैं, 10 रुपये के भी। The ratio of the number of these is 2:3:5। तो यानी कि 100 रुपीज़ का नोट से 2x, 50 रुपीज़ का है 3x और 10 रुपीज़ का है 5x। ओके, द टोटल कैश जो है वो दे रखा है 4 लाख, 4 लाख रुपया है। तो सभी के नोट कितने कितने निकालो, निकालो। 100 का नोट दिया हुआ है 2x, 50 का 3x, 10 रुपये का। अब इक्वेशन ये समझने वाली बात है, 2x 100 रुपये का, तो 100 रुपये से गुणा कर दो, प्लस 3x गुणा 50 प्लस 5x गुणा 10 बराबर कितने रुपए? 4 लाख रुपए। अब इसको निकालो, 200x प्लस ये हो जाएगा 150x प्लस ये हो जाएगा कितना 50x। तो ये हो जाएगा, लिखो करो सोल्व, ये आ गया। सबको जोड़ दो 400x, x इज इक्वल टू कितना आ गया 1000। तो अब बताओ 100 रुपीज के नोट्स 2x है ना, तो 2000 नोट है। 50 के नोट कितने 3x है ना, तो 3000 नोट है। और 10 रुपए के 5x है ना, 5000 नोट्स है। 100 रुपीज नोट से 2000, 50 रुपीज नोट से 3000 और 10 रुपीज के नोट है उसके पास 5000 नोट है उसके पास। टोटल वैल्यू है 4 लाख रुपए। इजी क्वेश्चन, अच्छा लगा? एग्रीड। क्वेश्चन नंबर 15। I have a total of 300 rupees in coins। मेरे पास 300 रुपये हैं और सिक्के हैं 300 के कॉइन्स। डिनोमिनेशन है 1 रुपी, 2 रुपी एंड 5। 1 रुपीज का कॉइन है, 2 रुपीज का कॉइन है, 5 रुपीज का कॉइन है। द नंबर ऑफ 2 coins is 3 times the number of 5 coins। नंबर ऑफ 2 का जो कॉइन है वो 3 times 5 का कॉइन है। मान लिया 5 का कॉइन x है, तो मेरा 2 का कॉइन 3 टाइम्स 3x है। द टोटल नंबर ऑफ कॉइन है 160। बताओ मेरे पास कितने सिक्के अलग अलग हैं? वापस से समझ लो। लेट द 5 रुपीज कॉइन इज x, द 2 रुपीज कॉइन विल बी 3x, the 1 rupee coin will be 160 minus 3x plus x। क्योंकि बचे हुए सब 1 रुपए के, तो ये हो गया 1 रुपए का सिक्का 160 minus 4x। अब इन तीनों को उसको रुपए के मल्टीप्लाई करते जाओ और जोड़ लगाओ, टोटल आने चाहिए 300 रुपए और अपना आंसर आ जाएगा। दिस इज 5x 2x, ये 1 रुपये का कॉइन। अब तीनों को जो 5 रुपए का सिक्का था तो 5 से मल्टीप्लाई किया, 3 रुपए का सिक्का था 2 से मल्टीप्लाई किया, 1 का तो 1 से मल्टीप्लाई किया। ये मेरी इक्वेशन है। 5x प्लस 6x माइनस 4x प्लस 460 दिस, तो 7x इज इक्वल 5 11 7x इज इक्वल टू 300 माइनस 160 इज इक्वल 140 आ गया। x इज इक्वल टू 140 अपॉन 7
एंड x इज इक्वल टू 80। तो मेरे 5 रुपए के सिक्के तो हैं 20 और 2 रुपए के सिक्के हैं 60 और मेरे 1 रुपए के सिक्के हैं, चाहे डायरेक्ट माइनस कर दो, 160 माइनस 80 80। लास्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छी लंबी एक्सरसाइज है ये। The organizer of an essay competition decide that the winner in the competition will get a prize of ₹100 and participant who does not win got a prize of ₹25। कोई ऐसे कंपटीशन हो रहा है उसमें जो जीतेगा ना विनर उसको तो मिलेगा ₹100 और जो हारेगा ना उसको मिलेगा 25। नो who do not win पार्टिसिपेट करने का भी मिल रहा है। द टोटल प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूटेड इज 3000 एंड द नंबर ऑफ फाइंड द नंबर ऑफ विनर। द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट 63 है, तो लेट द नंबर ऑफ विनर इज x कर लेते हैं, चलो डाइट करते हैं फटाफट। लेट द विनर इज x, अदर्स आर 63 माइनस x। x को तो मिले 100 रुपए, 63 माइनस x को मिले 25। ये मेरी इक्वेशन आ गई, मैंने इक्वेशन सॉल्व की। डू द कैलकुलेशन, ये 75x को इसको उधर ले गया, इसको ये हो गया 3000 माइनस 1575, ये 7x इज इक्वल टू हो गया 1425 और x इज इक्वल टू दिस। काटो इसको, 25 से काटा मैंने डायरेक्ट। विनर्स आर 19। तो ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। आप क्या करोगे, मेरे साथ आपने बहुत अच्छा एक एक क्वेश्चन को समझा है। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड। अब एक बार उसको रफ में वापस से कर लो सारी प्रॉब्लम्स को, एंड देन यू राइट डाउन ऑल द प्रॉब्लम्स ऑल विद द प्रॉपर लैंग्वेज एंड प्रॉपर हैंड राइटिंग इन योर फेयर कॉपी, सो दैट योर टोटल एक्सरसाइज एंड योर प्रैक्टिस विल बी कंप्लीटेड। ओके, नाउ कम आगे वाला पढ़ते हैं। अब थोड़े इजी है, इजी तो सभी हैं। सॉल्विंग इक्वेशन हैव द वेरिएबल्स इन बोथ साइड्स। अभी तक हमने जितनी इक्वेशंस पढ़ी थी उसमें वेरिएबल एक तरफ था और वैल्यू या कांस्टेंट राइट साइड में या एक तरफ था। अब दोनों तरफ x आ जाए तो भी कोई चिंता की बात नहीं है। अगर दोनों तरफ भी x आ जाए तो कोई चिंता की बात नहीं। क्यों? क्योंकि अपन ट्रांसपोज कर देंगे, इधर से उधर ले लेंगे। सो रेडी, शुरू करें विद एग्जाम्पल नंबर 12। एग्जाम्पल नंबर 12 करेंगे, 13 करेंगे, फिर एक्सरसाइज करेंगे आज कि नेक्स्ट सेशन में करना है। तो एग्जाम्पल तो कर लो, चलो एग्जाम्पल कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 12 बहुत सिंपल। 2x माइनस 3 इज इक्वल टू x प्लस 2। बताओ कैसे करोगे? x एक तरफ ले लो, 2x माइनस x इज इक्वल टू 2 प्लस 3, x इज इक्वल टू 5। बहुत इजी, बहुत इजी। एग्जाम्पल नंबर 13 भी करके देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन, अब इसमें बुक में थोड़ा अलग मेथड अपनाया। अपन बुक वाला मेथड नहीं पकड़ेंगे, थोड़ा बुक में अलग है, कंफ्यूजिंग जैसा है। हम लोग थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड पकड़ेंगे, है ना। चलो मैं करके बताता हूं। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 13 का क्वेश्चन है। अब इसमें क्या किया है बच्चों, ये 5x है, यहां 3/2 दिया हुआ है फ्रैक्शंस में, और इधर ये फ्रैक्शंस में, इधर ये होल नंबर है। क्या करना है, x को इधर लाना, ले आया मैं, और उधर उसको नंबर को -14 और -7/2, यहां तक ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब मैं एलसीएम ले लेता हूं। तो इसका मैंने एलसीएम 2 ले लिया, तो ये हो गया 10x, ये -3x एज इट इज है। इसको भी 2 ले लिया, ये हो गया 2 इंटू, यहाँ पर 1 होता ना, तो ये 28, ये माइनस का 7 एज इट।
यहाँ आ गया मेरा 7x/2 इज इक्वल टू -35/2। यहाँ तक ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब मैं लिखना चाहूँ तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू -35 इंटू 2/2 इंटू 7 लिख सकता हूँ ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकता हूँ ना, इसको इधर कर सकता हूँ, इसको कर सकता हूँ ना, कर सकता हूँ। 2 से 2 कट गया, 7 इंटू 5, ये आंसर आता है। ऐसे भी कर सकते हैं, और ऐसे आपको करना है तो वो भी ठीक है, नहीं तो मेरे पास और इजी टेक्निक है, डायरेक्ट 2 से 2 कट जाता है, सेम। अब आ गया सिंपल, 7x इज इक्वल टू -35 और x इज इक्वल टू -35/7, ये आंसर आ गया। इजी है ना बेटा, ये मेरा x इज इक्वल टू -5। इस बुक में जिस मेथड से किया वो जरा देख लो, थोड़ा अलग प्रकार का है, अपना वाला मेथड इजी है, वापस देख लो। ये मैंने x एक तरफ ले लिया, एलसीएम ले लिया, इधर भी एलसीएम ले लिया, ये सॉल्व कर दिया, फिर काट दिया। अब सभी बच्चे मेरे जो अगली क्लास होगी उसमें एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट करके आओगे, और मैं एक्सरसाइज 2.3, 2.4 ये तो करने ही वाला हूं, और कोशिश करूंगा कि आपके ये एग्जाम्पल ख़त्म करके 2.5 तक चला जाऊं। तो नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो वी विल डू एक्सरसाइज 2.3, लेकिन उसके पहले अभी तक जो पढ़ा उसको क्लियर कंफर्म करेंगे, प्रैक्टिस पूरी करेंगे, एंड यू शुड बी रेडी विथ ऑल द क्वेश्चंस यू शुड ट्राई of exercise 2.3 so that you can understand very fast and very quickly. You can clear your doubts simultaneously during the solving of the problems. तो सॉल्व करते जाएंगे तो आपकी प्रॉब्लम्स भी साथ के साथ सॉल्व होती चली जाएगी। ओके, सो बी रेडी फॉर द नेक्स्ट क्लास, क्लास नंबर 3। ओके।